दोस्तों, राधे-राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हुई है पोछा लगाने के साथ और सुबह शुरू होते ही झाड़ू पोछा तो होता ही है सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में और उसके बाद पोछा लगा देंगे। और पूरे घर में पोछा लगा रहे हैं, अंदर से लेकर बाहर तक एक भी कोना नहीं छोड़ा है, क्योंकि आज है खास दिन। आज है ज्येष्ठ माह का आखिरी मंगलवार और आज हमारे घर के बगल में भंडारा होगा, इसीलिए पूरे घर की सफाई शुरू हो गई है। और इस माह में तो जितने भी मंगलवार पड़ते हैं सब में भंडारा होता है। जगह-जगह पर जहाँ भी रुक जाइए मंगलवार के दिन वहीं पर भंडारा होता रहता है और तरह-तरह की चीज़ों का भंडारा होता है और जिससे जितना बन पड़ता है उतना करता है। तो यहाँ पर हमने जो है पूरे घर की सफाई कर दी है। आँगन बचा था धोने के लिए, तो आँगन को धो देंगे और ये सब्जी वाली डलिया थी तो इसको भी साफ कर दिया है और जो चीज़ दिखती जाती है उसको साफ करते जाते हैं। और ये देखिए कैसे निशान पड़ गए हैं, जहाँ पर सिलबट्टा रखा गया उसके नीचे बिल्कुल काले-काले से निशान बन गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ज़माने से रखी गई हो। तो ये बहुत दिनों से रखी है इसी जगह पर। और आप लोगों से बातें करते-करते ये देखिए हमारे घर की पूरी सफाई हो चुकी है, आँगन की भी सफाई हो चुकी है। इसके बाद कपड़े धोने के लिए रख दिए हैं, वो धोएँगे, उसके बाद नहाएँगे और लग जाएँगे अपने काम पर। और जब सारे घर की सफाई हो जाती है तो मन करता है सब ऐसे ही बना रहे, बिल्कुल भी ना बिगड़े और सारी चीज़ों को सेट करके घर बहुत ही अच्छा लगता है और मन को बहुत सुकून मिलता है। और आ गए हैं नहाकर हम और ढेर सारे कपड़े हो गए थे वो भी धो लिए हैं। और रोज़ ढेर सारे कपड़े होते हैं, सोचते हैं कल कम होंगे लेकिन वो इकट्ठा ही होते रहते हैं। और कपड़े सुबह धो लो तो आराम रहता है, वैसे भी आधे 1 घंटे में सूख जाते हैं। और ये सूती स्टॉल वगैरह हैं, ये भी हमने धुल डाले हैं क्योंकि बिटिया रानी को जब नहलाते हैं तो टॉवल में नहीं ज़्यादा पोंछते हैं, सूती दुपट्टे में लपेट देते हैं, उसी से पोंछ देते हैं। और हम उधर काम कर रहे थे और ये अपने काम करने में लगी हुई हैं, बालों में तेल लगा रही हैं। और ये डिब्बे में तेल भर के रख दिया जाता है, जब कोई नहा कर आता है तो हाथ पैरों में लगाता है या बालों में लगाता है। तो वही आज पा गई हैं, तो देखिए सिर में कितना ज़्यादा तेल लगाया है और शीशे में देखती जा रही थी, लगाती जा रही थी। और ज़रा-सा ध्यान हटता है, ज़रा-सा अपने कामों में लग जाओ तो इनका खुरापात चालू हो जाता है। तो हमने सोचा चटनी पीस लेते हैं, उसके बाद इनको नहलाते हैं रगड़-रगड़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल लगाया था। और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं बूंदी और बूंदी बनाने की तैयारी हो रही है, तो चाशनी जो है बना रही हैं। तो हमारे यहाँ जो है बूंदी बाँटी जाएँगी और इसमें डाल दिया है फूड कलर ऑरेंज वाला, तो जो है बूंदी का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो अभी तो ये फूलने के लिए रख दी जाएँगी और फिर उसके बाद बाँटी जाएँगी। और जब घर के बगल में मोहल्ले में भंडारा होता है तो चहल-पहल अलग ही होती है, एक अलग सी ही रौनक होती है और सुबह से ही भजन बजे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हो रही है भंडारा बनाने की तैयारी, पूड़ी के लिए आटा लगाया जा रहा है। और सुबह से ही सब लोग काम में लगे हुए हैं और साथ मिलकर काम करो तो काम जल्दी भी हो जाते हैं और काम करने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर पूड़ी निकल रही हैं, बस थोड़ी देर में जो है भंडारा चालू हो जाएगा। तो आज मोहल्ले भर में बहुत सारी रौनक छाई हुई है। तो यहाँ पर जो है प्रसाद बनकर तैयार हो चुका है, अब यहाँ पर बाँटा जा रहा है। तो सारे जो हैं दौड़े-दौड़े चले आ रहे हैं, बच्चे तो ख़ासकर। और जब पता चल जाता है कि वहाँ पर ये चीज़ मिल रही है, भंडारा चालू हो चुका है, तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, बार-बार आते हैं, एक बार नहीं कई बार आते हैं। तो बच्चों का तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बच्चों का, बड़ों का, सभी का। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है अभी तो। और हमारे घर पे आ चुके हैं मेहमान और हमारे घर पे आज आई हैं हमारी बुआ जी, यानी हमारी बुआ सास। और ये हमारी सबसे बड़ी वाली बुआ जी हैं। तो वही घर पर ही हम लोगों को प्रसाद आ गया है, मम्मी जी लेकर आई हैं, तो हम लोग सब लोग बैठकर खा रहे हैं और बातें भी होती जा रही हैं, क्योंकि जब इतने दिनों के बाद कोई मिलता है तो कितनी सारी बातें होती रहती हैं। और उसके बाद बिटिया जी हमारी आ चुकी हैं लेकर प्रसाद, तो उनको भी खिला देते हैं। बस लेने का शौक है, खाती तो बिल्कुल भी नहीं है।
और उसके बाद यहाँ पर जो है बूंदी जो बनाई गई थी उनका भोग लगाया जाएगा भगवान जी को, उसके बाद बाँटा जाएगा। तो बाँटने की तैयारी ही हो रही थी, तब तक आ गई ज़बरदस्त आँधी। तो यहाँ पर बाँटने का कार्यक्रम जो है रद्द कर दिया गया, थोड़ी देर में बाँटा जाएगा। अभी तो आँधी इतनी तेज़ आई है कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा धूल-मिट्टी आती है तो वैसे भी बाँट नहीं सकते हैं। और आँधी जब शांत हुई तब जाकर प्रसाद बाँटा जा रहा है, तो आप लोग भी आइए और प्रसाद लीजिए आकर भगवान बजरंगबली जी का। तो यहाँ पर जो है हमारी चारू को बड़ा शौक है प्रसाद सबको बाँटने का, सबको बुला-बुला कर ला रही हैं और बच्चों के अंदर जो उत्साह होता है वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये वीडियो है उसके अगले दिन का यानी आज का। तो आज सुबह चारू उठकर आ गई हैं तो इनको ब्रश करा देते हैं और ब्रश करने में बहुत ज़्यादा नखरे करती हैं। और उसके बाद आ गए हैं हम लेकर बिल्कुल नई सब्जी। और किस ने पहचान लिया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे हम पहले ही बता देते हैं, ये है कमल ककड़ी, जो कमल की जड़ होती है उसी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। और इसको निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, तालाब में घुस कर नीचे से जड़ निकाली जाती है, उसी को कहा जाता है कमल ककड़ी। वैसे अलग-अलग नाम होंगे, अलग-अलग जगह पर इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो कमल ककड़ी ही कहा जाता है। और इसकी सब्जी में लहसुन जो है थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है तो सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जैसे सब सब्जी में मसाला पड़ता है वैसे ही ले लिया है हरी मिर्च। और हरी मिर्च भी हमने आज ज़्यादा ली है क्योंकि तीखी सब्जी बनाएंगे इसकी, तो चटपटी सी तीखी सी सूखी सब्जी बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कुछ अलग सा बनाएंगे आज, और इसको बनाने के बाद सच में बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। और कमल का फूल तो सबने देखा है, सब जानते हैं, लेकिन कमल की जड़ की सब्जी भी बनती है, शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो आज सब लोग देख लीजिए कमल की जड़ की सब्जी कैसे बनती है। और थोड़े से चावल हमने भिगो दिए थे, जब भीग गए हैं तो इनको जो है पीस लिया है। और कमल ककड़ी को हमने काट के छोटे-छोटे पीस कर लिए थे, तो हमने उबलने के लिए रख दिया था। जब 2 सीटी आ गई है तो कुकर बंद कर दिया है। तो ये देखिए अच्छे से उबल चुकी हैं, यानी पक चुकी हैं। तो इनके ऊपर का छिलका हम जो है छील लेंगे चाकू से। और जब हमारी कमल ककड़ी अच्छे से उबल जाती है तो छिलके भी आसानी से निकल जाते हैं। तो सारे छिलकों को हमने निकाल दिया है। अब इनके छोटे-छोटे से पीस काट लेंगे, बिल्कुल पतले भी नहीं काटने हैं, वरना जो सब्जी बनाते समय ना बिल्कुल गल जाएंगे। थोड़ा सा मोटे पीस काटने हैं। तो यहाँ पर सब्जी हमारी कट चुकी है अच्छे से, और ले ली है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। और ये देखिए यहाँ पर हमने लहसुन और भी छील लिया है थोड़ा सा ज़्यादा। और जब लहसुन का छौंक लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी सब्जी बनती है, बहुत अच्छी महक आती है। तो हींग डाल दिया था, जीरा डाल दिया है और डाल दिया है लहसुन। तीनों चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद जो हमने मसाला पीसा था उसको भी डाल देंगे और मसाले को अच्छा से पकाएंगे। और पिसी हुई हल्दी हमने ऊपर से डाल दी है। और यहाँ पर हमने ले लिया है चावल का पेस्ट, तो सब्जी हमने जो काटी थी उसी में लगाएंगे। और चावल का पेस्ट लगाने से सब्जी का स्वाद दोगुना हो जाता है और बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो यहाँ पर जब मसाला हमारा पक गया है तो हमने डाल दी है सब्जी, और इसको पकाना है धीमी आंच में। और थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, फिर चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर चलाएंगे। और सब कुछ तो पका हुआ है, सिर्फ हमको मसाले को अच्छे से पकाना है, चावल के पेस्ट को अच्छे से पकाना है। और उसके बाद इसमें डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद इसको पकाना है, फिर बंद कर देना है, फिर पकाना है, फिर बंद कर देना है। और जब धीमी धीमी आंच में पकती है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और सच में दोस्तों बहुत अच्छी सब्जी लगती है। और आप लोगों ने जमीन की उगी हुई सब्जियां तो बहुत खाई होंगी, लेकिन कमल की जड़ जो कि तालाब में पानी के नीचे होती है वो सब्जी बनाकर देखिएगा। बिल्कुल अलग सी सब्जी है, बिल्कुल नई सब्जी है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप लोगों के आसपास होती है या बाजारों में मिलती है तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर बनाई है आलू की सूखी सूखी सी सब्जी। और उबाल के आलू ऐसी सब्जी बनाओ तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो 2 सब्जी हमारी बिल्कुल यम्मी यम्मी टेस्टी वाली सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब रह गई है रोटी बनाने के लिए। तो आटा लगा के रख दिया था, उसके बाद रोटी बना लेते हैं। और उधर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। और हमारा खाना बनकर तैयार हो चुका है। अब सबके लिए खाना लगा देते हैं और आप लोग भी आइए खाना खाइए आकर। और यहाँ पर ये तैयार हो चुकी हैं क्योंकि इनके पापा को कुछ सामान लेना था तो वो जा रहे हैं मार्केट, पास में ही लगती है, तो वहीं पर ये भी साथ में जा रही हैं। और कोई कहीं पर भी जाता है ये सबसे पहले तैयार हो जाती है, बस कोई नाम ले ले कहीं जाने का तो ये पहले ही तैयार होने लगती हैं। तो यहाँ पर ये निकल पड़ी है अपने पापा के साथ जाने के लिए।
और यहाँ पर हो रही है कुछ बहस। जब लेन-देन होता है तो कुछ बहस तो होती ही है, बिना बहस के लेन-देन कहाँ हो पाता है। और ये जो बाज़ार लगती है ये घर के पास में ही लगती है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। कुछ लेना हो तो पैदल ही चले आते हैं सब लोग खरीदने के लिए। और सप्ताह में 2 दिन लगती है, साप्ताहिक बाज़ार लगती है। तो यहाँ पर आशी को भूख लग गई है तो वहीं पर इनको चाट बनवाई जा रही है। और गाँव की ख़ास बात ये होती है कि गाँव की बाज़ारों में आपको ताज़ी सब्जियाँ मिलेंगी। सुबह तोड़ते हैं और शाम को फिर गाँव की बाज़ार में ही बेचते हैं। तो आपको जो है गाँव में ताज़ी-ताज़ी सब्जियाँ मिलेंगी खेतों की। तो और चारू को यही सब अच्छा लगता है बाहर आने में, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़िद करती हैं जब कोई आता है। और यहाँ पर ये देखिए गन्ने का रस, और गर्मियों में तो गन्ने का रस और भी अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। और इस समय सीज़न है हरी सब्जियों का, और फल भी आ रहे हैं, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है। तो जितनी भी गर्मियों की सीज़न वाली सब्जियाँ हैं वो भी आ रही हैं, ताज़ा-ताज़ा हरी-हरी सब्जियाँ आपको गाँव में मिल जाएँगी। और अभी तो ज़्यादा बाज़ार नहीं लगी, भीड़-भाड़ नहीं हुई क्योंकि बहुत जल्दी आ गए हैं। और अभी हमको वीडियो एडिट भी करना है और आप लोगों तक पहुँचाना भी है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपना फुल सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।